गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे सॉल्विंग इनइक्वालिटीज। सॉल्विंग इनइक्वालिटीज मतलब क्या है? जैसे मैथ्स के अंदर इक्वेशंस तो भाई सभी लोगों ने देखी हैं, सभी लोग सॉल्व करना भी जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दें, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको तो सॉल्व कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है भाई। या तो इसके फैक्टर्स बना सकते हैं या फिर क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a कर सकते हैं। ये तो हुआ इक्वेशन को सॉल्व करना। लेकिन अब अगर मान लो आपके पास ऐसा आ जाए x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये क्या है? दिस इज एन इक्वेशन, दिस इज एन इनइक्वेशन। अब एज सच ये कोई एनसीईआरटी के अंदर प्रिस्क्राइब्ड टॉपिक नहीं है कि इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना, ना ही आपको बुक में मिलेगा और जेईई के सिलेबस में भी आपको अलग से ऐसा मेंशन नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो टॉपिक है इसका यूज हमारे को थ्रू आउट द कोर्स ऑफ आवर प्रिपरेशन, यानी पूरी 11th में, पूरी 12th में, जेईई की प्रिपरेशन के दौरान तक हमारे को इसका यूज पड़ता रहेगा। कैलकुलेशंस के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बीच बीच में कैलकुलेशन आती रहेंगी, और ना सिर्फ मैथ्स में, फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त भी इसका काफी यूज आएगा। ठीक है, तो ये आना जरूरी है। अदरवाइज हम कोई टॉपिक मिस नहीं कर रहे हैं, बट कैलकुलेशंस हमारी वीक रह जाएंगी, हम उसमें कैलकुलेशन में गलतियां करते रहेंगे, जगह जगह पे अटकते रहेंगे। तो इसलिए ये करना जरूरी है और इसलिए इसको शुरू में पढ़ाया जाता है कि इनइक्वालिटीज को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, अब इससे पहले कि हम इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने मतलब यानी क्वेश्चंस के ऊपर आए कि कैसे कैसे करते हैं, किस किस वैरायटी ऑफ क्वेश्चन क्या क्या वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, उससे पहले कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो उसमें हमारे को काम आएंगे, वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पहले स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहली चीज है उसके अंदर आइडिया ऑफ इंटरवल्स। नोट्स बनाते रहना साथ साथ। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपको ऑनलाइन पढ़ाई अच्छे से करनी है तो आपको हमेशा साथ साथ नोट्स बनाने चाहिए। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको हमेशा वीडियोस के ऊपर, ऑनलाइन लेक्चर्स के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। बार बार आपकी आंखों के ऊपर स्ट्रेन पड़ेगा और आपको लगेगा कि हमारे को ऑनलाइन सूट नहीं कर रहा, मतलब पढ़ने का मन नहीं करेगा ऑनलाइन में। ठीक है, तो इसलिए हमेशा नोट्स बनाओ और आपको जब भी रिवीजन करनी हो आप अपने ही नोट्स को रेफर करो। दैट इज द बेस्ट वे ऑफ स्टडिंग ऑनलाइन। ठीक है, पहली चीज इज आइडिया ऑफ इंटरवल्स। आइडिया ऑफ इंटरवल्स मतलब अब इसमें सबसे पहले वन इज ओपन इंटरवल। अब ओपन इंटरवल क्या होता है? देखो, इंटरवल यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट अ रेंज ऑफ वैल्यूज, अ सेट ऑफ वैल्यूज, बहुत सारी वैल्यूज अगर हो। जैसे अगर हमारे को ये बोलें कि कोई नंबर है x जो 2 से 3 के बीच में लाई कर रहा है, 2 से 3 के बीच में लाई करने वाला, और x कोई भी रियल नंबर है, तो 2 से 3 के बीच में तो इनफाइनाइट रियल नंबर्स हो सकते हैं। 2.00001, 2.121212, 2.2, 2.3, 2.4, उसके आगे भी 2.45, 6, 8, 9, 10 कुछ भी, सॉरी 9, 0 ऐसा कुछ भी बोल दें। मतलब 2 से 3 के बीच में तो इनफाइनाइट रियल नंबर्स हो सकते हैं। अब आप उनको लिख के तो रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन के हमारे पास में, मतलब अगर आपके पास ऐसा कोई इंटरवल है, 2 से 3 के बीच का इंटरवल है, इसको रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो यही है जो इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिखा हुआ है। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी कि x जो है 2 से 3 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहीं पर लिख ही देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल x जो है 2 से 3 के बीच में लाई कर रहा है, x इज एनी रियल नंबर। ठीक है, हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं। दूसरा इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका है ऑन द रियल नंबर लाइन, नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, जैसे यहाँ पे 0 बनाते हैं, आपको सारा कुछ प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ एक ऐसे 2 बना दिया, एक आपने 3 बना दिया। ठीक है, अब 2 से 3 के बीच के नंबर्स हैं तो आप क्या करोगे, 2 पे ऐसे एक हॉलो छोटा सा सर्कल बना दोगे, एक ऐसी लाइन बनाओगे अप टू 3, और 3 पे भी ऐसे सर्कल छोटा सा बना दोगे, यानी कि 2 से 3 के बीच के सारे नंबर्स ये कवर हो रहे हैं। ये है इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, जिसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा होता है इंटरवल की फॉर्म में, यानी हम ऐसा लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, ये क्या है बिलोंग्स टू का सिंबल, 2,3 और ऐसे इसको पैरेंथेसिस में लिख देंगे। मतलब 2 से 3 के बीच में सारे रियल नंबर रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, मैथमेटिकल नोटेशन ही है। x बिलोंग्स टू 2 से 3 मतलब 2 से 3 के बीच के सारे नंबर्स इसमें आ गए। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, या फिर इसी को लिखने का एक और तरीका भी है। ये 2,3 किया और एक ऐसे ब्रैकेट कर दी और एक ये ऐसे ब्रैकेट बाहर की तरफ, जैसे हम ये स्क्वायर ब्रैकेट्स करते हैं ना, ये ऐसे नहीं, बाहर की तरफ। ये बाहर की तरफ करने का मतलब क्या है? देखो इसमें क्या है, 2 और 3 दोनों इंक्लूड नहीं हो रहे, ना तो 2 इंक्लूड हो रहा है ना ही 3 इंक्लूड हो रहा है। तो मतलब आपने 2 और 3 लिखा और ये बाहर की तरफ ब्रैकेट आउटवर्ड फेसिंग कर दिया, मतलब इसमें 2 और 3 दोनों इंक्लूडेड नहीं है।
ठीक है। दूसरा जो इंटरवल होगा दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब ये है, ठीक है, नोट्स बनाते रहना भी साथ साथ, सब लिखते रहना साथ साथ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ऐसा लिखें, फॉर एग्जांपल x जो है 2 से 3 के बीच में लाई कर रहा है, इंक्लूडिंग 2 इंक्लूडिंग 3, दोनों इंक्लूड हो रहे हैं। तो अब अगर इसको, ये तो हुआ इनइक्वालिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, इसी चीज को अगर नंबर लाइन पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करें तो कैसे करेंगे? ऐसे नंबर लाइन बना दी, ये 2 और 3 ऐसे प्लॉट कर दिया। अब क्या था इसमें, क्या था, हमने 2 से 3 के बीच में ऐसे क्या था, यहाँ पे ये हॉलो सर्कल छोटे छोटे बनाए थे। अब क्या करेंगे, इनको ऐसे डार्क कर देंगे, मतलब इसको बोलते हैं सॉलिड सर्कल, ऐसे बना देंगे, ठीक है। ये क्या है, ये 2 से 3 के बीच में सारे नंबर हैं इंक्लूडिंग 2 एज वेल एज 3। अब इसी चीज को अगर हम इंटरवल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो उसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, यानी ये 2 से 3 तो लिखा, अब ब्रैकेट आएगी ऐसे, ठीक है, 2 और 3 दोनों इंक्लूडेड है, मतलब ये 2 और 3 की तरफ फेसिंग ब्रैकेट आएगी। दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल, दिस इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। इसको भी दोनों को ओपन इंटरवल बोलते हैं। जनरली रूटीन में हम ये वाला यूज कर लेते हैं बिकॉज थोड़ी हमारे ब्रैकेट हम मतलब यूज करते रहते हैं रूटीन में, तो हमारे को कन्वीनियंट लगता है ये यूज करना, बट ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ओपन इंटरवल, दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल। अब तीसरा केस हो सकता है कि 2 से 3 के बीच के हमारे को नंबर रिप्रेजेंट करने हो, लेकिन दोनों इंक्लूड, इसमें क्या था, दोनों एक्सक्लूड हो रहे थे, इसमें दोनों इंक्लूड हो रहे थे। अब क्या, एक इंक्लूड हो रहा हो, एक एक्सक्लूड हो रहा हो, तो उसको बोलते हैं सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड इंटरवल, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। तो सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल मतलब एक इंक्लूड हो रहा है, एक एक्सक्लूड हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसा है 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3, ऐसा है। अगर इसी चीज को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो ये 2 और 3 तो बना दिया, 2 के ऊपर ऐसे सॉलिड सर्कल आ जाएगा, 3 के ऊपर ऐसे ये हॉलो सर्कल आ जाएगा। अब इसी चीज को अगर हम इंटरवल में रिप्रेजेंट करें तो कैसे लिखेंगे, 2 के ऊपर तो ये वाली क्लोज्ड ब्रैकेट बोलते हैं इसको, ये क्या है, ओपन ब्रैकेट, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर x बिलोंग्स टू 2 से 3 की तरफ ये ऐसे आ जाएगा, मतलब बाहर वाली ब्रैकेट, आउटवर्ड फेसिंग, ठीक है। या फिर अगर सपोज इसमें क्या था, हमने 2 इंक्लूड किया था, 3 एक्सक्लूड किया था, आप उल्टा भी कर सकते हो, वो एक ही बात है, कॉन्सेप्ट तो वही है कि आपने मान लो ऐसा कर दिया कि 2 तो इंक्लूड नहीं है लेकिन 3 इंक्लूड है। तो अब इसी चीज को अगर हम पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करें, ये तो क्या है, इनइक्वालिटी के टर्म में रिप्रेजेंटेशन। दूसरा क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यानी नंबर लाइन पे, तो यहाँ पे हॉलो आ जाएगा, यहाँ पे सॉलिड आ जाएगा, ऐसा। और इसी चीज को अगर हम इंटरवल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो 2 पे ओपन इंटरवल, 3 पे क्लोज्ड इंटरवल, ऐसा लिखें। या फिर इस तरीके से लिखेंगे तो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू, ये 2 से 3 है, 3 के ऊपर तो ये, और 2 के ऊपर ये, 2 से बाहर की तरफ, ठीक है। तो चाहे ऐसा लिखें चाहे ऐसा लिखें, ये क्या है, दिस इज ओपन इंटरवल, दिस इज क्लोज्ड इंटरवल, दिस इज सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल। अब ये क्या है, ये हमने क्यों किया, रीजन इज कि जब भी हम कोई इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते हो, फॉर एग्जांपल आपने लिखा x - 2 इक्वल टू 0, ये क्या इक्वेशन है। अब इसका सॉल्यूशन जो आएगा ये तो क्या स्पेसिफिक वैल्यू है, लेकिन अगर आपके पास ऐसा लिखा हो x - 2 लेस देन 0, अब क्या है, यहां से आएगा x इज लेस देन 2। अब ये क्या है, ये हमारे पास एक वैल्यू नहीं, यहां पे तो हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यूज आ जाएंगी, मतलब 2 से छोटे जितनी भी आ रही हैं, 2 से छोटे तो इनफाइनाइट रियल नंबर है। जैसे अभी नंबर लाइन पे देखो तो 2 से छोटे तो इधर वाले सारे आ गए, अप टू माइनस इन्फिनिटी सारे आ गए। तो इसीलिए क्या होता है कि जब हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास स्पेसिफिक वैल्यू नहीं, हमारे पास एक रेंज ऑफ वैल्यूज आती हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंटरवल्स यूज करते हैं। बात समझ में आई यहां तक। दूसरा, अगर कभी भी किसी इंटरवल में इन्फिनिटी आए, जैसे फॉर एग्जांपल यही वाला केस है कि x इज लेस देन 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब x इज लेस देन 2 लिखा हुआ है, ये तो है इनइक्वालिटी की फॉर्म में, इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, मैं इसको एक बार दोबारा से यहाँ लिखता हूँ अब, कि अगर कभी भी किसी इंटरवल में इन्फिनिटी का यूज हो, जैसे x - 2 इज लेस देन 0, ये तो हुआ इनइक्वालिटी की फॉर्म में, x इज लेस देन 2। इसी चीज को अब अगर आप पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करोगे ना, तो आप सिर्फ 2 को प्लॉट करोगे, 2 इंक्लूड नहीं हो रहा तो यहाँ पे हॉलो सर्कल। अब इससे इधर वाले सारे आ रहे हैं तो इधर एक ऐसे एरो बना दोगे, ऐसे लाइन बना के एरो बना दोगे। ये एरो डिपिक्ट ही ये करती है कि इट इज गोइंग अप टू इन्फिनिटी। इस केस में इधर जा रहा है यानी माइनस इन्फिनिटी। जैसे आप जब x एक्सिस y एक्सिस बनाते हो उसमें क्या करते हैं, ये एरोज बनाते हैं ना, ये एरोज का मतलब ही ये होता है कि इस साइड इट इज गोइंग टू इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। सेम बात नंबर लाइन पे भी होती है, ये एरोज का मतलब ही होता है गोइंग अप टू इन्फिनिटी। इधर की तरफ है तो मतलब माइनस इन्फिनिटी। तो ये तो हुआ इनइक्वालिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। ये है
नंबर लाइन पे यानी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अब इसी चीज को अगर आप इंटरवल में लिखोगे तो आप लिखोगे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2 तो इंक्लूड नहीं था इसलिए यहां पे ओपन आया। और ये जो माइनस इन्फिनिटी है, अब देखो कभी भी ऐसा मत कर देना कि माइनस इन्फिनिटी पे आपने ऐसा कर दिया, ये गलत है, ये गलत है। रीजन कि इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए उसके ऊपर कभी भी क्लोज्ड इंटरवल नहीं आएगा, हमेशा ओपन इंटरवल आएगा। इन्फिनिटी इज ऑलवेज an open interval, it is not an exact value, so there is always an open interval on infinity। चाहे हमने ऐसा लिखा हो या सिमिलरली अगर हमने फॉर एग्जांपल ऐसा लिखा होता x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसी चीज को अगर हम इनइक्वालिटी में रिप्रेजेंट करते तो ऐसा आता। इसी चीज को अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो क्या आएगा, ये 2 पे अब ये डार्क सर्कल, हॉलो सर्कल, सॉरी सॉलिड सर्कल बन जाएगा और इधर की तरफ ऐसे एरो बना देंगे। एरो की लेंथ आप कितनी भी करो, आप इतना बनाओ यहां तक बनाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो बस क्या है, एरो का मतलब क्या, इट इज गोइंग अप टू इन्फिनिटी। और अब इसी चीज को अगर हम इंटरवल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो क्या आएगा, 2 पे क्लोज्ड ब्रैकेट आएगी अप टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे ओपन, बिकॉज इन्फिनिटी इज नॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू, इसलिए इसके ऊपर हमेशा ओपन इंटरवल आता है, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी के ऊपर। बात समझ में आई सबको, यहां तक क्लियर है। ये तो हमने क्या सीखा कि कभी इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास सॉल्यूशन में कोई एक वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यू, एक दो वैल्यूज नहीं आती, हमारे पास एक रेंज ऑफ वैल्यूज आती हैं। तो उन रेंज ऑफ वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंटरवल्स का यूज करते हैं। ठीक है, उसको ऐसे नंबर लाइन पे भी कर सकते हैं, इनइक्वालिटी में भी कर सकते हैं और ऐसे इंटरवल्स में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज इंटरवल्स। ठीक है, अब इनइक्वालिटीज को सॉल्व कैसे करते हैं, उनके मेथड्स पे आते हैं। इनइक्वालिटी को याद है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब उसको सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक बातें हमारे को, 2-3 पॉइंट्स हमारे को आने चाहिए जो सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो एक हेडिंग बना के लिख लो, इसको हटा दो, सम नोटवर्दी पॉइंट्स, ऐसा बना लो, सम नोटवर्दी पॉइंट्स, कुछ काम की चीजें हैं जो हमारे को आनी चाहिए, जो हमारे को इनइक्वालिटीज सॉल्व करने में हेल्प करेगी। सम नोटवर्दी पॉइंट्स। अब देखो इसमें पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखते रहना, साथ साथ में डिक्टेट करूंगा। इफ बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी, इफ बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, इफ बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड by a positive constant, by a positive constant, then the value, then the sign of the inequality, then the sign of the inequality remains unchanged, remains unchanged. Full stop. However, if both sides of the inequality, however, if both sides of the inequality are multiplied or divided, are multiplied or divided by a negative constant, by a negative constant, then the sign of the inequality changes, then the sign of the inequality changes। मतलब क्या है इसका, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई इनइक्वालिटी लिखी हुई है, सपोज 2 इज लेस देन 3, आपने दोनों तरफ, फॉर एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल लेते हैं, 2 इज लेस देन 3, आप दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स इफ बोथ साइड्स ऑफ द इनइक्वालिटी आर मल्टीप्लाइड बाय अ पॉजिटिव कांस्टेंट, दोनों तरफ आपने किसी भी कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 4 बना, यहाँ 6 बना, ये अभी भी इससे छोटा ही है। ठीक है, आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ पॉजिटिव कांस्टेंट, देन द वैल्यू ऑफ द देन द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया या 2 से डिवाइड भी कर दो, ठीक है, ये तो आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 2 किया, तो ये हो गया। अगर आप डिवाइड बाय 2 करोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3/2 आएगा, 1 3/2 से छोटा ही होता है, यानी जो साइन यहाँ पे था वही साइन यहाँ पे, वही साइन यहाँ पे, कोई चेंज नहीं आया। लेकिन
अगर मान लो आपके पास ऐसा होता कि 2 इज लेस देन 3, अब आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई पॉजिटिव कांस्टेंट से नहीं, किसी नेगेटिव कांस्टेंट से कर दिया। आपने मान लो -2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां बना -4, यहां बना -6। अब -4 और -6 में से बड़ा कौन सा है? -4 और -6 में से तो ये बड़ा है। तो अब क्या हुआ? इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। सो हाउएवर इफ बोथ साइड्स ऑफ द इनइक्वालिटी आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ नेगेटिव कांस्टेंट, देन द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी चेंजेस। अब अगर आपने दोनों तरफ सपोज -2 से डिवाइड किया होता तो यहां बनता -1, यहां बनता -3/2। ये -1 है, ये एक्चुअल में -1.5 है। तो इसमें और इसमें से बड़ा कौन सा है? ये बड़ा है। तो जो ओरिजिनली ये था, हमने दोनों तरफ -2 से डिवाइड किया तो क्या हुआ? इनइक्वालिटी का साइन बदल गया। तो मतलब अगर कभी आपके पास कोई इनइक्वालिटी है, आप दोनों तरफ किसी कांस्टेंट से, मान लो आपने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2, बाय 3, बाय 4, कुछ भी है, आपने पॉजिटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड भी कर दिया तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई चेंज नहीं पड़ेगा। लेकिन नेगेटिव वाले से मल्टीप्लाई किया तो साइन बदल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सेकेंड पॉइंट। If both sides of the inequality are of the same sign, if both sides of the inequality are of the same sign, then on taking reciprocal on both sides, sorry, the sign of the inequality changes. Then on taking reciprocal on both sides, comma, the sign of the inequality changes. The sign of the inequality changes, full stop. आगे लिखो, however if both sides of the inequality are of opposite signs, then on taking the reciprocal on both sides, the sign of the inequality will not change. Then on taking reciprocal on both sides, the sign of the inequality will not change. इसका मतलब क्या है? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऐसा लिखा हुआ है 2 इज लेस देन 3, आपने दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लिया 1/2 1/3। ठीक है, पहला एग्जाम्पल। इसमें और इसमें से बड़ा कौन सा है? यही बड़ा है। तो मतलब आपने दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दिया तो क्या हुआ? इनइक्वालिटी का साइन बदल गया। ठीक है, ये देखो हम ये रूल्स क्यों पढ़ रहे हैं, उसका रीजन क्या है कि इक्वेशन में ऐसा नहीं होता। इक्वेशन में तो अगर आपके पास कभी ऐसा लिखा हुआ x इज इक्वल टू 2, आप ऐसा लिख दो 1/x और 1/2, तो ये इक्वल ही रहने वाला ना, कोई साइन का पंगा नहीं होता कि साइन बदलेगा नहीं बदलेगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है, तो इक्वेशन है। लेकिन इन इक्वेशन में क्या होता है कि लेस देन ग्रेटर देन, इनमें फर्क आ जाता होता है, तो इसलिए इनको अलग से पढ़ना जरूरी है। अब जैसे 2 लेस देन 3 होता है, ये इन इक्वेशन है, लेकिन अगर आपने दोनों तरफ रेसिप्रोकल किया तो साइन बदल गया। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास मान लो नेगेटिव में कुछ है, मान लो एक -2 है और एक -3 है, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? ये वाला। तो -2 ग्रेटर देन -3 है, आपने दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लिया, ये -1/2, ये -1/3, अब कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है। ये -0.5 है, ये -0.333 ये है। तो अब क्या हुआ? आपने रेसिप्रोकल लिया, साइन बदल गया। लेकिन अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ है एक -2 है एक 3 है, इन दोनों में से ये बड़ा है तो -2 इज लेस देन 3। अब आपने रेसिप्रोकल लिया तो ये -1/2 और दूसरे वाला क्या है? 1/3। अब कौन सा बड़ा है? अब यही बड़ा है, क्योंकि ये तो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो मतलब अगर आपके पास में कोई इनइक्वालिटी है, आपने दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दिया
तो अगर तो ओरिजिनली जो था हमारे पास में, इफ बोथ साइड्स ऑफ द इनइक्वालिटी आर ऑफ द सेम साइन, चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव हो कोई दिक्कत नहीं है, बट इफ बोथ साइड्स ऑफ द इनइक्वालिटी आर ऑफ द सेम साइन, देन ऑन टेकिंग द रेसिप्रोकल द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी चेंजेस। इसमें भी चेंज हो गया, इसमें भी चेंज हो गया। लेकिन हाउएवर इफ बोथ साइड्स ऑफ द इनइक्वालिटी आर ऑफ ऑपोजिट साइन, अगर साइन ही उल्टा है तो आपने भले ही रेसिप्रोकल ले लिया तो भी क्या है भाई, रेसिप्रोकल ले रहेगा तो नेगेटिव ही, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव से छोटा ही रहेगा। बात समझ में आई? तो मतलब अगर इफ बोथ साइड्स ऑफ द इनइक्वालिटी आर ऑफ ऑपोजिट साइन, देन ऑन टेकिंग द रेसिप्रोकल, आप रेसिप्रोकल कर भी दो, देन द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। बात समझ में आई? यहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंट गलती होती है कि जनरली बच्चे सोचते हैं कि रेसिप्रोकल लेने से साइन बदलता होता है, लेकिन वो तभी बदलता है अगर दोनों साइड सेम साइन की हो। अगर दोनों साइड अपोजिट साइन की हो तो साइन नहीं बदलता होता। बात समझ में आई सभी को? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिखो, इफ इन एन इनइक्वालिटी, इफ इन एन इनइक्वालिटी squaring both sides is done, या squaring of both sides is done, squaring both sides is done, then after squaring the side with the greater magnitude, then after squaring the side with the greater magnitude becomes greater, then the side with the greater magnitude becomes greater। मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखा हुआ है 2 is less than 3, आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे 9 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये पहले भी इससे छोटा था अभी भी इससे छोटा है। आपने कोई दूसरा केस लिया, मान लो आपने ऐसा कर दिया -2 और -3, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? इन दोनों में से ये बड़ा है। अब आपने स्क्वायरिंग कर दी, ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, अब कौन सा बड़ा आया? अब ये बड़ा हो गया, साइन बदल गया। ठीक है, अगर आपने कोई और तीसरा केस लिया, मान लो आपने ऐसा कर दिया, एक -2 है एक 3 है, इन दोनों में से बड़ा कौन सा? ये वाला। अब आपने स्क्वायरिंग कर दी, ये 4 ये 9, अब साइन सेम है, यहाँ साइन सेम था, यहाँ बदल गया, यहाँ साइन सेम है। हो क्या रहा है, आपके पास जो भी टर्म्स लिखी हुई हैं ओरिजिनली, आप अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर रहे हो तो अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि बोथ साइड्स ऑफ द इनइक्वालिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या कोई पॉजिटिव है कोई नेगेटिव है। अब साइन मैटर नहीं कर रहा, अब मैग्नीट्यूड मैटर कर रहा है। रीजन, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने के बाद में तो दोनों साइड ही पॉजिटिव हो जाएंगी स्क्वायरिंग के बाद में, तो जिसका मैग्नीट्यूड ओरिजिनली बड़ा था स्क्वायरिंग के बाद में वही वाली साइड ग्रेटर आएगी। जैसे इसमें 2 less than 3 है, मैग्नीट्यूड इसका बड़ा है, तो स्क्वायरिंग करने के बाद भी यही वाली साइड बड़ी थी। ठीक है, इधर क्या है, ये -2 और -3, इसमें ये बड़ा है ये छोटा है, लेकिन मैग्नीट्यूड इसका बड़ा है, तो इसलिए स्क्वायरिंग करने के बाद में साइन बदल गया, मैग्नीट्यूड बड़े वाली साइड जो है वो बड़ी हो जाएगी। इसमें -2 less than 3 है, ठीक है, ये बड़ा है ये छोटा है, स्क्वायरिंग करने के बाद में ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव तो हो गया, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड ऑलरेडी छोटा था, तो स्क्वायर करने के बाद भी मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, उसका छोटा ही रहेगा, मतलब 4 is less than 9 ही रहेगा। बात समझ में आई सबको? एक चलो मैं अब आपसे पूछता हूँ, ये अपने आप दिमाग लगाना, थोड़ा सा मैं आपको टाइम दूंगा, उसके बाद फिर अपने आप फिर मैं बताऊंगा क्या है। अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ है -0.5 इज लेस देन -0.25, -0. या एक मिनट, चलो पहले मैं पॉजिटिव में देता हूं फिर नेगेटिव में दूंगा आपको। अगर ऐसा लिखा हुआ है 0.25 इज लेस देन 0.5, अब स्क्वायरिंग करने के बाद में क्या साइन सेम रहेगा या साइन बदल जाएगा? मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा डेसिमल वाला, क्योंकि डेसिमल के अंदर क्या होता है, डेसिमल के अंदर क्या होता है कि जैसे आपने 0.5 का स्क्वायर किया तो स्क्वायर करने पे वो और छोटा हो जाता है, 0.25 बन जाएगा। 0.5 का स्क्वायर करोगे तो वो नंबर बढ़ेगा नहीं, वो छोटा हो जाएगा। डेसिमल नंबर का स्क्वायर करने पे छोटा हो जाता है, तो इसीलिए अब इसमें भी बहुत बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक कई बार कर देते हैं, डबल दिमाग लगा देते हैं कि इसका तो अगर हम जैसे ये है और ये है, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये तो छोटा हो जाएगा, ये भी छोटा हो जाएगा,
तो अब इसमें तो वैसे वैल्यू निकाल सकते हैं बड़ी आराम से, इसमें तो वैल्यू निकाल के समझ लेते हैं। 0.25 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 25 का स्क्वायर होता है 625, डेसिमल के हिसाब से अगर प्रॉपरली लिखें तो 0.0625 ये आएगा, इधर करेंगे तो 0.25 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से छोटा कौन सा, ये छोटा है ये बड़ा है, ऐसे ही रहेगा, यानी साइन नहीं बदलेगा। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आपके पास डेसिमल में कोई नंबर लिखे हुए हैं, जब भी डेसिमल में कोई नंबर लिखे हुए हैं तो स्क्वायर करने पे उस नंबर का स्क्वायर उससे तो छोटा आएगा ही। जैसे 0.5 का स्क्वायर करोगे तो 0.5 का स्क्वायर 0.25 वो इससे तो छोटा है ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई इससे छोटा नंबर लिया उसका स्क्वायर करोगे तो ये उसके स्क्वायर से भी छोटा होगा। ये क्या है भाई, इससे अपने आप से छोटा आएगा लेकिन इसके स्क्वायर से तो बड़ा ही रहेगा। भाई छोटे नंबर का स्क्वायर करोगे छोटा ही आएगा, बड़े नंबर का स्क्वायर करोगे बड़ा ही आएगा। वो अपने आप से छोटा है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन छोटे नंबर का स्क्वायर छोटा, बड़े नंबर का स्क्वायर बड़ा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। भले ही अपने आप से छोटा हो गया लेकिन ये नंबर उससे छोटा था तो उसका स्क्वायर किया तो ये अभी भी इसके स्क्वायर से तो बड़ा ही रहेगा, चाहे वो नंबर पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो। सिमिलरली अब अगर मान लो आपके पास ऐसा लिखा होता, एक नंबर है -0.25, एक नंबर है -0.5, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, ये नंबर बड़ा है। ठीक है, ये नंबर बड़ा है। अब आपने स्क्वायरिंग, आप इसको चाहे तो फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, 1/4 1/2 से भी कर सकते हैं। इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर आएगा 0.0625, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 0.25। अब हमने सीखा था कि जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, ओरिजिनली जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा स्क्वायरिंग करने के बाद वही बड़ा आएगा। तो इसमें से और इसमें से साइन चाहे कुछ भी हो, हमें तो मैग्नीट्यूड देखना है, मैग्नीट्यूड इसका बड़ा है तो स्क्वायरिंग करने के बाद भी यही बड़ा आ रहा है देखो, तो यानी कि साइन बदल गया इसमें, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बड़ा था तो बड़े नंबर का स्क्वायर बड़ा आएगा। समझ में आया, बड़े मैग्नीट्यूड वाले नंबर का स्क्वायर बड़ा आएगा। क्लियर सबको? ठीक है, ये तो हुआ कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारे को इनइक्वालिटीज की कैलकुलेशन करने में काम आएंगे। अब स्टार्टिंग राइट फ्रॉम जीरो लेवल, जीरो से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करना और फिर बढ़ते 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 इतने हाई लेवल तक चले जाएंगे। ये टॉपिक वैसे 2 लेक्चर तक चलेगा, आज भी और कल भी। ठीक है, हम इतने बड़े लेवल तक पहुंच जाएंगे कि आपके सामने किसी भी टाइप की इनइक्वालिटी आए, बहुत अजीब अजीब तरह की कैलकुलेशन आए, आप तो भी बड़ा कॉन्फिडेंटली उनको कर पाओगे। ठीक है, स्टार्ट बिल्कुल जीरो से करें, आपको लगेगा पता नहीं सर क्या करा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल सा करा रहे हैं। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस। चलो क्वेश्चंस पे आते हैं इसके। सबसे पहले तो स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द बेसिक, जैसे हमने किया था, अगर मान लो x - 2 < 0 दे रखा है। ठीक है, मैं इसमें 4 केस लेता हूँ। x - 2 < 0, x - 2 <= 0, x - 2 greater than 0, और अगर ऐसा दे दिया x - 2 greater than = 0। ठीक है, ये पहले तो 4 बिल्कुल बेसिक केस। x - 2 < 0 यानी यहाँ से आएगा x < 2। ठीक है, इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके होते हैं, जैसे पहले बताया। एक है इनइक्वालिटी की फॉर्म में ही आ गया, बस इसको इधर लेके ये आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, मतलब नंबर लाइन पे अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको सिर्फ 2 प्लॉट करना है, बाकी कुछ प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक हॉलो सर्कल और ऐसे किधर एरो आ जाएगी। इंटरवल की फॉर्म में, ठीक है, हमारे लिए सबसे कन्वीनियंट और जनरली हम रिप्रेजेंट जो करते हैं वो इंटरवल की फॉर्म में करते हैं कि -∞ से 2, ये जो आएगा इसका इंटरवल आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। चाहे उसको ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, जनरली जैसे हम ऑब्जेक्टिव पेपर वगैरह भी करते हैं या फिर सब्जेक्टिव भी करें तो हम यही प्रेफर करते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी आपको इसी फॉर्म में आपको जनरली ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, अच्छा इस पे आए तो इसमें क्या है, x < 2, ये भी सिंपल सा केस है। इस केस में क्या होगा, जैसे पहले बताया था, यहाँ पे कैसे सॉलिड सर्कल, इधर की तरफ एरो आ जाएगी और x बिलोंग्स टू -∞ से 2, बस यहाँ पे ये जो है क्लोज इंटरवल आ जाएगा। अगर ये दे रखा है तो x < 2, ठीक है, यहाँ पे इसको पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो क्या आ जाएगा, ये 2 से इधर ऐसे आ जाएगा और x बिलोंग्स टू 2 से ∞ ये। ठीक है, और इधर करें तो x > 2, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें। ठीक है, आपको ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी नंबर लाइन बनानी, छोटी सी बनाओ जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है बस। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ से क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 2 से ∞। ठीक है, ये तो हुआ बिल्कुल बेसिक सा कि अगर हमारे पास में चारों तरह की, मतलब लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, किसी भी टाइप की इनइक्वालिटी आए। ठीक है, जैसे लेस देन इक्वल टू है तो मतलब x < 2 मतलब x2 भी हो सकता है, तो x2 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर x2 भी हो सकता है तो 2 को भी हमने इंक्लूड कर दिया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अब नेक्स्ट है
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन 0। ठीक है, अब हमने ले लिया क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब देखो क्वाड्रेटिक आ जाए, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, कैसा भी हो, हमें सबसे पहला स्टेप ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है कि आप इसके फैक्टर्स फैक्टर्स बनाओ। फैक्टर्स बनाने कैसे हैं भाई, अगर आप इसको पूरी कैलकुलेशन करोगे, मैं यहाँ पे बताता हूँ, पूरी कैलकुलेशन ही आपको ओरली करनी आनी चाहिए। अगर आपके पास ये लिखा हुआ है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसको -2x और -x में ब्रेक करते हो भाई, x - 2x फिर -x प्लस 2 लेस देन 0 ये लिखोगे। मतलब इसको दो ऐसे नंबर में ब्रेक करते हैं जिनका जो सम करें तो वापस यही आए और इनका अगर प्रोडक्ट करें तो वो इनके बराबर बने, ऐसे करते हैं। फिर आप क्या करोगे, इन दोनों में से x कॉमन लोगे, अंदर आएगा x - 2, इन दोनों में से -1 कॉमन लोगे, अंदर आएगा x - 2, ये तो एज इट इज। फिर इस पूरे में से x - 2 कॉमन लोगे और इधर से क्या आ गया, x - 1, ये आ गया लेस देन 0। अब ये जो एक स्टेप है और ये दो स्टेप है, ये दो स्टेप करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हो। कैसे करना है भाई, ये जिन दो चीज़ों में ब्रेक होगा वो तो आपको माइंड में सोचना है कि ये -2 और -1 में ब्रेक हो रहा है ये। ठीक है, ये जिन दो चीजों में ब्रेक होगा आपके फैक्टर्स वही बनेंगे। x - 2 और x, ये क्या है, ये -2 और -1 में ब्रेक हुआ तो फैक्टर्स क्या बने, x - 2 x - 1। ठीक है, जिसमें ब्रेक होगा वही फैक्टर्स बनेंगे। आगे ऐसे और क्वेश्चन करेंगे उसमें डायरेक्टली करेंगे आगे से। ठीक है, कि आपको फैक्टर माइंड में सोचने आने चाहिए। तो आपका सबसे पहला स्टेप, जब भी आपके पास कोई बड़ी इनइक्वालिटी आ जाए, पहला स्टेप क्या करना है कि उसके फैक्टर्स बनाओ। तो ये आ गया x - 2 x - 1 लेस देन 0, ये दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, उसके बाद में अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको इनको, ये जो दो आपके पास अब फैक्टर्स आए, आपको क्या सोचना है कि ये वाला फैक्टर अगर 0 पुट करते हैं तो x क्या आएगा, और ये वाला फैक्टर अगर 0 पुट करते हैं तो x क्या आएगा। क्यों, जैसे अगर आपके पास यही क्वेश्चन इन इक्वेशन में नहीं इक्वेशन में होता, ऐसे लिखा होता =0, तो आप क्या करते, वही फैक्टर्स बनाते, सब सॉल्व करके आपके पास में फैक्टर्स तो अल्टीमेटली यही निकल के आने वाले थे, बस लेस देन की जगह पे यहाँ पे इक्वल टू आता। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो आप क्या करते हो भाई, फैक्टर्स बनाते हो, उसके बाद क्या करते हो, आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, तो आइदर x - 2 इज इक्वल टू 0 और x - 1 इक्वल टू 0। उसके पीछे लॉजिक क्या होता है, इनको इंडिविजुअली 0 क्यों पुट करते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या है, दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0, तो दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 यानी या तो ये 0, भाई दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन 0 तभी आ सकता है जब उनमें से एटलीस्ट 1 तो 0 हो ही हो। तो मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा या दोनों भी 0 हो सकते हैं। तो यहां से आपके पास आता है x इज इक्वल टू 2, यहां से आपके पास आता है x इज इक्वल टू 1, तो फाइनल आंसर आ गया इधर x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2। ऐसे करते हैं। तो मतलब आप क्या करते हो कि ये जो फैक्टर्स आपके पास बने इनको इंडिविजुअली 0 पुट करते हो। ठीक है, इंडिविजुअली 0 पुट करते हो और फिर देखते हो कि भाई x की वैल्यू वहां से क्या आ रही है। अब आपको क्या करना है इस केस में, ये था इक्वेशन में, बिल्कुल सेम कंपैरिजन। इन इक्वेशन में क्या है, आपको सोचना वही है कि ये इंडिविजुअली 0 कहां पे बन रहे हैं। इसको 0 पुट करें तो x1 आएगा, इसको 0 पुट करें तो x2 आएगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको नंबर लाइन के ऊपर इन दोनों को प्लॉट कर देना है जहां पर भी ये दोनों 0 बन रहे हैं। एक तो x1 आएगा, एक आएगा x2। अब क्या है, ये जो दो हमारे पास पॉइंट्स आए, मतलब जहां पर ये फैक्टर्स 0 बन रहे हैं, इन्होंने, इन दोनों पॉइंट्स ने नंबर लाइन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा। पहला हिस्सा मतलब 2 से बड़ा, दूसरा हिस्सा मतलब 1 से 2 के बीच की वैल्यूज, तीसरा हिस्सा मतलब 1 से छोटा। अब आपको क्या करना है, राइट से स्टार्ट करके ऑल्टरनेटिवली यहां पे प्लस माइनस प्लस लिख देना है। क्यों करना है भाई, अभी समझते हैं कॉन्सेप्ट इसके पीछे, कैसा क्यों कर दिया। ये भी हम इसका डायरेक्ट तरीका समझ रहे हैं कि आपका फाइनल आंसर 2 स्टेप्स में आ जाएगा। ऐसा क्यों कर पाए हम, उसके पीछे लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या, अभी समझते हैं। तो पहले तो क्या करना है कि जहां पर भी वो फैक्टर्स इंडिविजुअली 0 बन रहे हैं, इसको 0 पुट करेंगे तो x1 आएगा, ये जहां इसको 0 पुट करेंगे तो x2 आएगा। उन दोनों को हमने नंबर लाइन पे प्लॉट किया। अब नंबर लाइन को इन दोनों ने नंबर लाइन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो राइट मोस्ट से स्टार्ट करके ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस प्लस लिख देना है। अब हमारे को सॉल्यूशन चाहिए लेस देन 0 वाला, यानी कि दिस इनटू दिस नेगेटिव चाहिए, लेस देन 0। तो जहां पर भी माइनस आ रहा है वो रीजन आपका फाइनल सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करेगी। मतलब फाइनल आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 1 से 2 के बीच की सारी वैल्यूज। ये फाइनल आंसर 2 स्टेप्स में खत्म हो गया। लेकिन ऐसा क्यों हो गया, ये कैसे कर दिया हमने, अब उसका रीजन समझते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है। देखो, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो तो ये वाला स्टेप तो सेम ही है, बस यहां पे इक्वल टू है, यहां पे लेस देन है, इतना ही फर्क है।
फिर इसमें अब लॉजिक क्या लगाते हैं कि दो टर्म्स का प्रोडक्ट जीरो, यानी आइदर दिस इज इक्वल टू जीरो और दिस इज इक्वल टू जीरो। भाई दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो होने के लिए कम से कम एक को तो जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, अब वही लॉजिक सिमिलर टाइप का इधर लगाएं कि दो टर्म्स का प्रोडक्ट नेगेटिव कब हो सकता है, जब उनमें से एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। होगा ऐसा? दो टर्म्स का प्रोडक्ट नेगेटिव होने के लिए वन ऑफ देम मस्ट बी पॉजिटिव एंड द अदर मस्ट बी नेगेटिव। तो यानी एक्चुअल में देखें तो हमारे पास यहां पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती थी, दो केस बन सकते थे कि या तो x-2 पॉजिटिव हो एंड साथ ही साथ x-1 नेगेटिव हो, मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, या फिर x-2 नेगेटिव हो एंड साथ ही साथ x-1 पॉजिटिव हो। ये दो पॉसिबिलिटी हैं कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, या फिर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक है, यही दो पॉसिबिलिटी थी। अब जब हमने इन दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया, ये नंबर लाइन पे प्लॉट हमने कौन से नंबर किए? ये नंबर लाइन पे प्लॉट हमने वो नंबर किए कि ये जहां पर जीरो बन रहा है और ये नंबर जहां पर जीरो बन रहा है। मतलब अगर आप x को 2 पुट करोगे तो ये नंबर जीरो बन रहा है। ठीक है, अब आपने 2 से बड़ा कोई भी, भाई 2 के ऊपर तो इसकी वैल्यू जीरो है, 2 से बड़ा कोई भी नंबर लोगे, 3, 4, 5, 2.1 कुछ भी ले लो, 2 से बड़ा कोई भी नंबर लोगे, 2 पे तो इसकी वैल्यू जीरो थी, 2 से बड़ा कोई भी नंबर लोगे तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। आपने मान लो x को 3 पुट कर दिया, समझने के लिए मान लो हम x को 3 ले लें, तो 3 पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी और इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। आप अगर 2 से छोटा कोई नंबर लोगे, मान लो आपने 2 से छोटा नंबर मान लो आपने 1.5 ले लिया, 1.5 पे ये नेगेटिव आएगा। x को अगर 1.5 लोगे तो ये -0.5 बना, यानी नेगेटिव बनेगा। तो मतलब सिंपल सा ही है कि 2 के ऊपर इसकी वैल्यू जीरो है, 2 से बड़ा कुछ भी लोगे तो पॉजिटिव आएगा, 2 से छोटा लोगे तो ये वाला नेगेटिव आएगा। ठीक है, और सेम बात इस पे भी लागू होती है कि ये 1 के ऊपर तो जीरो बन रहा है, x को 1 पुट करोगे तो जीरो आएगा, x को 1 से बड़ा कुछ भी लोगे तो ये पॉजिटिव आएगा। अपने x को 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, ये पॉजिटिव आएगा। और 1 से छोटा कुछ भी लोगे, मान लो आपने -1, -2, -3, 0 कुछ भी लिया, उन सब पे क्या आएगा? ये नेगेटिव आएगा। तो मतलब ये है कि अगर आप 2 से बड़ा कोई भी नंबर अब ले रहे हो, 2 से बड़ा कोई भी नंबर लेने पे ये नंबर भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा। जैसे आपने 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएगा। 1 से 2 के बीच की कोई भी वैल्यू लोगे, जैसे आपने 1.5 ले ली, 1.9 ले ली, कुछ भी सोच के देख लो। 1 से 2 के बीच में मान लो आपने 1.9 ले लिया, 1.9 पे ये तो नेगेटिव बनेगा। अगर आप x को 1.9 लेते हो, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव बनेगा, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव आ गया। और अगर आपने 1 से छोटा कोई भी नंबर लिया, 1 से छोटा मान लो आपने 0 ले लिया, -1, -2 कुछ भी ले लिया, मान लो आपने 0 ही ले लिया, तो इधर की तरफ कोई भी नंबर लिया, 0 लिया, 0 के ऊपर इसकी वैल्यू -2, इसकी वैल्यू -1, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये इसके पीछे लॉजिक है कि अब ये जो सारी कैलकुलेशन है, अगर आप देखो ये केस बना के भी करते, केस बना के क्या करते कि भाई दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव होने के लिए x शुड बी ग्रेटर देन 2, ये नेगेटिव होने के लिए x शुड बी लेस देन 1। तो अब देखो x 2 से तो बड़ा हो और x 1 से छोटा हो, 1 से छोटा हो, क्या ऐसा हो सकता है? कोई भी ऐसे नंबर आ रहे हैं जो 2 से बड़े भी हो, 1 से छोटे भी हो? कोई भी नहीं है। तो यहां से तो कोई सोल्यूशन नहीं आया हमारे पास में, कोई ऐसे नंबर नहीं है जो 2 से बड़े भी हो और 1 से छोटे भी हो। इधर देखो x -2 लेस देन 0, यानी x लेस देन 2, x 2 से छोटा ये आ गया, एंड x -1 ग्रेटर देन 0, यानी कि x ग्रेटर देन 1। तो x को अगर 1 से बड़ा लोगे तो ये आ गया। अब देखो x 2 से छोटा भी हो एंड x 1 से बड़ा भी हो, दोनों को अगर एक ही डायग्राम में करें तो 1 से बड़ा भी चाहिए हमारे को और 2 से छोटा भी चाहिए हमारे को। तो दोनों में कॉमन क्या आ गया? 1 से 2 के बीच की वैल्यूज, यानी कि यहां से हमारे पास आ गया x बिलोंग्स टू 1 से 2। मतलब अब कुल मिला के दोबारा से रिपीट करता हूं, हमने ये जो किया कि इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट लेस देन 0 होने के लिए एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड, या यूं बोले कि वन ऑफ देम शुड बी पॉजिटिव, वन ऑफ देम शुड बी नेगेटिव। तो हमने या तो इस तरीके से सोच लेते कि दो केस बना लिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ये जहां पे पॉजिटिव हो रहा है, ये जहां पे नेगेटिव हो रहा है, देखा कि ये पॉजिटिव होने के लिए x 2 से बड़ा होना चाहिए, ये नेगेटिव होने के लिए x 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब इनमें तो कुछ भी कॉमन है ही नहीं कि x 2 से बड़ा भी आ जाए और x 1 से बड़ा भी, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, तो यहां से तो कुछ नहीं आया, नो सोल्यूशन। अब x -2 दूसरी पॉसिबिलिटी कि ये नंबर नेगेटिव हो ये नंबर पॉजिटिव हो,
तो उसमें देखते हैं x माइनस 2 नेगेटिव हो यानी x शुड बी लेस देन 2, यानी 2 से छोटे सारे आ गए इसमें। लेकिन साथ ही साथ x जो है ये अगर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव भी तो होना चाहिए प्रोडक्ट नेगेटिव होने के लिए। तो अब ये हमने किया x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो यानी x ग्रेटर देन 1। तो अब x 1 से बड़ा भी हो एंड x 2 से छोटा भी हो, ऐसे कौन से नंबर हैं? 1 से 2 के बीच के नंबर हैं। तो बजाय कि अब इतना सारा तामझाम करने के, इतना हमारे को सॉल्व करने के, अब डायरेक्ट तरीका क्या है, 2 स्टेप्स में आप बिल्कुल सोल्यूशन अपना निकाल सकते हो। अब ये क्योंकि काम का नहीं है तो अब इसको मैं हटा देता हूं। ये हमने समझ लिया कि इसके पीछे लॉजिक क्या है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव करते हैं। बट अब आपको इतना कुछ नहीं करना, आपको सिंपली क्या करना है क्वेश्चंस के अंदर कि ये जो 2 फैक्टर्स बन रहे हैं जहां पर भी वो 0 हो उन दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, राइट से स्टार्ट करके पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव जो भी वो रीजन्स बन रही हैं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर दो। ये पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इस रीजन में आप x की कोई भी वैल्यू लोगे, 3 4 5 10 100 कुछ भी लो, कुछ भी लोगे, x की वो वैल्यू पुट करोगे तो दिस इनटू दिस पॉजिटिव निकल के आएगा। इस रीजन में x को कुछ भी ले लो, हमेशा आंसर नेगेटिव आएगा। इस रीजन में x को कुछ भी ले लो, आपने मान लो x को 0 ले लिया, -1, x को -1 पुट कर दिया, मान लो x को -1 पुट करोगे तो ये -3 इंटू -2 नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव ही आएगा। तो ये इसका मतलब है कि अब वो सारा कुछ करने की जगह पे आपको 2 स्टेप्स के अंदर सिंपली क्या करना है कि नंबर लाइन के ऊपर जहां पर वो 0 बन रहे हैं उनको प्लॉट करो, राइट मोस्ट से स्टार्ट करके पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर दो। ये इसका अब डायरेक्ट तरीका है। हमारे को नेगेटिव चाहिए तो ये हमारा आंसर आ गया। अब मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर या इसी सिमिलर टाइप में अगर हमारे पास दूसरा ऐसा होता, अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल के देता हूं। मान लो हमारे पास में ऐसा होता कि x² - 3x, चलो पहले अगर लेस देन इक्वल टू 0 होता तो अब स्टेप्स तो वही हैं। पहला स्टेप को क्या करना है, आपको इसके फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स तो वही सेम ही आएंगे, x - 2 x - 1 वही सेम ही लिखे हैं। अब फिर क्या करना है, आपको नंबर लाइन पे इनको प्लॉट कर देना है। 1 आ गया, 2 आ गया, राइट से स्टार्ट करके प्लस माइनस प्लस कर देना है। लेकिन अब इसमें लेस देन इक्वल टू 0 भी है तो अब आपका आंसर 1 से 2 के बीच में तो आएगा ही, लेकिन इंक्लूडिंग 1 एंड इंक्लूडिंग 2। क्यों? क्योंकि आप अगर x को 2 पुट कर दोगे तो 2 पे ये 0 है, यानी हमारे को इक्वल टू 0 भी चाहिए ना, और x को 1 पुट कर दोगे तो ये 0, तो वो क्या इक्वल टू 0 वाला भी कवर हो जाएगा इसके अंदर। तो मतलब इस केस में हमारा फाइनल आंसर अब ये आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास में ऐसा होता x² - 3x + 2 ग्रेटर देन 0, तो अब फैक्टर बनाते तो फैक्टर तो अगेन वही आते हैं हमारे पास में। अब इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करते तो यहां से 1 आता, 2 आता, प्लस माइनस प्लस ये लिखते। अब हमें चाहिए ग्रेटर देन 0 वाले कि मतलब इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आ रहा है, तो पॉजिटिव तो इस रीजन में और इस रीजन में आ रहा है। अभी समझा सारा कि इधर की कोई भी वैल्यू पुट कर दो पॉजिटिव आएगा, इधर की कोई भी वैल्यू पुट कर दो नेगेटिव आएगा। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, यानी कि 2 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, आपने मान लो 3 ले लिया तो x को 3 पुट करोगे, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। 1 से छोटा कोई भी नंबर ले लो, मान लो -10 ले लिया, -10 पे ये नेगेटिव नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। तो मतलब आपका आंसर क्या है कि 1 से छोटे सारे नंबर और 2 से बड़े सारे नंबर। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, x आएगा -∞ से 1 तक तो सारे आ गए, और इसको लिखेंगे यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ये u जो है बड़ा सा u, इसका मतलब क्या, यूनियन, मतलब ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल मिला करके हमारा पूरा आंसर पूरा सॉल्यूशन बनेगा। ये इसका फाइनल आंसर आएगा। और बिल्कुल सिमिलरली एक और केस कवर कर लेते हैं। अगर वहां पे इक्वल टू भी आ जाता, मान लो x² - 3x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता, तो अब उम्मीद है ये सब लोग अपने आप कर सकते हैं। फैक्टर्स तो यही बनते, साथ साथ करते रहो। इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करते, नंबर लाइन पे 1 2 प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ से x क्या आता, फाइनल सॉल्यूशन आता हमारे पास में -∞ से 1, लेकिन यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल, और यूनियन 2 से इन्फिनिटी 2 पे क्लोज्ड इंटरवल। अब ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ जाता। बात समझ में आई सबको? तो कुल मिला के मेथड क्या है कि जो भी आपके पास कभी क्वाड्रेटिक वगैरह कुछ आ रहा हो तो उसको पहले फैक्टराइज करना है, जहां पे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, वो जहां पे फैक्टर्स 0 बन रहे हैं उनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। अब नंबर लाइन पे जो भी आपके पास रीजन्स बनी, राइट मोस्ट से स्टार्ट करके प्लस माइनस प्लस कर देना है, ठीक है। और उसके बाद में आपको अगर पॉजिटिव वाला सॉल्यूशन चाहिए तो पॉजिटिव वाला इंटरवल आ जाएगा, आपको नेगेटिव वाला चाहिए तो नेगेटिव वाला आ जाएगा, लेस देन है तो ओपन इंटरवल आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू है तो क्लोज्ड इंटरवल आ जाएगा। ये कुल मिला के इसका तरीका होता है। इस वैसे ये जो हमने डायरेक्ट मेथड किया है, इस मेथड का एक नाम होता है, इस मेथड को बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। इसका एक नाम होता है वेवी कर्व मेथड। लेकिन इसको वेवी कर्व मेथड क्यों बोलते हैं
उसका एक्चुअली रीजन छुपा है इसके ग्राफ के अंदर, लेकिन अभी हमने ग्राफ तो पढ़े नहीं है। आगे हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो इसके ग्राफ वगैरह भी सीखेंगे, तब हम ये पाएंगे कि एक्चुअल में इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ वेव जैसा, मतलब वैसे अगर इसका ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है, तो ये कुछ वेव के जैसा बनता है। अगर ये तो अभी क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक लेंगे तो आगे वापस ऐसे आ जाएगा, फोर्थ पावर कर लेंगे फिर ऐसे बनेगा। तो मतलब ये कर्व, वेवी कर्व मतलब ग्राफ, तो उससे इसका नाम बनता है कि ग्राफ की हेल्प से हमने ये जो लॉजिक हमने लगाया है, ग्राफ की हेल्प से, या हमने वैल्यू के टर्म में समझा कि 2 से बड़ा कुछ भी लोगे तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, और इधर 1 से 2 के बीच में कोई भी नंबर लिया तो ये नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, और इधर वाला लिया तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, ये वाला लॉजिक भी लगा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये सबको समझ में आ गया होगा। अब इसी पे बेस्ड कुछ थोड़े से और टाइप के क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ते हैं। अभी तुमने क्वाड्रेटिक किया, चलो नेक्स्ट लिखो, x+1 इंटू x+2 इंटू x -3 लेस देन इक्वल टू 0, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। ठीक है, मतलब कर क्या रहे हैं, सॉल्व दिस इनइक्वालिटी, क्वेश्चन है सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। अब देखो ये मैं ही बताता हूं, अब क्या है, आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या क्यूबिक है, लेकिन हमने जो भी पीछे कॉन्सेप्ट सीखा वही एज इट इज कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देना है, चाहे क्वाड्रेटिक आए, क्यूबिक आए, फोर्थ पावर आए, कुछ भी आए, सब में सेम कॉन्सेप्ट चलेगा। पहला स्टेप क्या है कि जहां पर भी ये फैक्टर्स 0 बनते हो उनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेना है, जहां पर भी ये फैक्टर 0 बनते हो। अब ये इसको 0 पुट करोगे तो x आएगा -1, इसको 0 पुट करोगे तो x आएगा -2, उसको भी प्लॉट कर लो, इसको 0 पुट करोगे तो x आएगा 3। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसमें हमारे पास रीजन्स कितनी हो गई, 1 2 3 4, राइट मोस्ट से स्टार्ट करके ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव कर देना है। हमें चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, तो लेस देन इक्वल टू 0 वाली एक ये रीजन है, एक ये रीजन है, नेगेटिव वाली रीजन ये है, तो यानी फाइनल आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से -2, और इक्वल टू भी आ रहा है तो यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल, और एक ये वाली रीजन भी है, तो यूनियन -1 से 3 वाले सारे नंबर्स आ जाएंगे, -1 से 3 वाले सारे नंबर। मतलब अब आप इनमें से कोई भी वैल्यू पुट करोगे, जैसे आपने मान लो 2 पुट कर दिया x को 2 पुट करोगे, क्योंकि वो इस इंटरवल में सॉल्यूशन में आ रहा है तो वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, भले पुट करके देख लें। x को 2 पुट करोगे तो ये बना, ये पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव सेटिस्फाई कर रहा है, चाहे इधर का कोई पुट करके देख ले। और अगर इनके अलावा कोई भी नंबर पुट करोगे जो इस इंटरवल में नहीं आ रहा, जैसे मान लो आपने 5 पुट कर दिया, 5 इस इंटरवल में नहीं है तो 5 पुट करोगे तो ये क्या है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं है, तो वो हमारे सॉल्यूशन में भी नहीं आ रहा। बात समझ में आई सबको? ठीक है, तो ये है इसका तरीका इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का। अच्छा, अब एक और लिखो, अब ये अपने आप करके बताना है भाई सबने। मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, सिमिलर टाइप के हैं। एक है x² + 3x + 2 लेस देन इक्वल टू 0, और दूसरा है x² + 3x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1 मिनट का टाइम है, दोनों क्वेश्चन अपने आप करके बताओ सब लोग क्या आंसर आएगा। हाँ जी, कर लिया सबने। पहला स्टेप, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स बनाने हैं तो अब क्वाड्रेटिक के फैक्टर अगर आप सोचोगे तो ये +2 और +1 में ही ब्रेक होगा, तो आपको वो पूरा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसके 2 फैक्टर्स बनेंगे, x+2 और x+1। जिन लोगों को भी ये अभी स्पीड नहीं बनी ये सब करने की, तो वो क्या करें, आप क्या करोगे, इसको मैं पूरा करता हूँ यहाँ पे, इसको +2x और +x में ब्रेक करोगे।
ठीक है, ये प्लस एक्स इसमें से ब्रेक करोगे, उसके बाद में इन दोनों में से x कॉमन आएगा तो x प्लस 2, इसमें से 1 कॉमन आएगा, x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0, इन दोनों में से फिर x प्लस 2 कॉमन अंदर आ जाएगा, x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। ये पूरा प्रोसीजर है, लेकिन आपको यहाँ से यहाँ तक डायरेक्टली सोचना आना चाहिए भी, जिसमें भी वो ब्रेक होगा वही फैक्टर्स बनेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, लेस देन इक्वल टू 0। अब सोचना क्या होता है कि जहां पर ये 0 बन रहे हैं, ये कहां पर 0 बनेगा, इसको 0 पुट करोगे तो x आएगा -2, तो -2 को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। इसको 0 पुट करोगे तो x आएगा -1, -1 किधर आएगा, इधर आएगा या इधर आएगा, -1 तो -2 से बड़ा है, इस तरफ आएगा, ये आया। अब ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस प्लस स्टार्टिंग फ्रॉम राइट, तो अब क्या आएगा, हमें क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0, तो बस x आ गया -2 से -1, लेस देन इक्वल टू है तो क्लोज्ड इंटरवल, ये फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। और बिल्कुल सेम यहाँ पे इसके अंदर भी फैक्टर बनाओगे वो तो यही बनेंगे, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, सेम वैल्यूज आएंगी, प्लस माइनस प्लस किया, हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो अब 2 रीजन्स हैं, ये वाली भी और ये वाली भी, तो अब इस केस में आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -∞ से -2 और यूनियन -1 से इन्फिनिटी, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द इनइक्वालिटी, अगेन सब में वही है, x - 10 इंटू एक्स प्लस 11 इंटू एक्स - 12 इंटू एक्स प्लस 13 और लेस देन 0, ये करना है, सेम लॉजिक लगाना है। अब ये क्या है, ये क्यूबिक से भी एक स्टेप आगे बढ़ के इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या, ये 4th डिग्री की इनइक्वालिटी बने, मतलब 4th डिग्री का यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा, लेस देन 0 है। कॉन्सेप्ट वही है, फैक्टर्स तो बने ही हुए हैं, क्या करना है, पहला स्टेप, जहां जहां पर भी ये 0 बन रहे हैं उनको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, राइट मोस्ट से स्टार्ट करके ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव करना है, और जो भी हमारे को रिक्वायर्ड है नेगेटिव यानी लेस देन 0 वाला चाहिए, तो जहां पर भी नेगेटिव आ रहा है वो हमारा फाइनल सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, इसको चलो मैं बोर्ड पे करता हूँ, आप साथ साथ कॉपी में करते रहें, ओके, सिंपल सा ही है। इसको 0 पुट करोगे तो x क्या आएगा, 10 आ गया, इसको 0 पुट करोगे तो -11 आएगा, इसको 0 पुट करोगे तो 12 आएगा, इसको 0 पुट करोगे तो -13 आएगा। तो अब राइट से स्टार्ट करें, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, हमें क्या चाहिए, लेस देन 0, तो यानी x आ जाएगा -13 से -11, -13 से -11, हमेशा इंटरवल में छोटा नंबर पहले बड़ा नंबर बाद में आना है, लिखेंगे। ठीक है, तो अब ये ओपन इंटरवल बिकॉज लेस देन 0 है, यूनियन 10 से 12, छोटा नंबर हमेशा पहले बड़ा नंबर बाद में। ठीक है, ये आ गया इसका सॉल्यूशन, समझ में आया सभी को, सिंपल सा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट लिखो, x - 2 इंटू 4 - x लेस देन 0। अब देखो ये मैं समझाता हूं, इसमें x - 2 अगर देखो यहां पर ऐसा होता, x - 2 इंटू एक्स - 4 लेस देन 0, तो क्या करते, इसमें और इसमें एक्चुअली थोड़ा सा फर्क है। यहां पे हमें क्या करना था, जहां पर ये 0 बन रहे हैं उनको प्लॉट किया, प्लस माइनस प्लस कर दिया, x हमारे पास आ जाता 2 से 4। ठीक है, 2 से 4 मतलब 2 से 4 के बीच की कोई भी वैल्यू लोगे तो वो इसको सेटिस्फाई करेगी। जैसे मान लो आपने 2.1 लिया, 2.2 लिया, 3 ले लिया, मान लो आपने x को 3 पुट किया तो ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव सेटिस्फाई कर रहा है इसको। ठीक है, लेकिन इस केस में अगर आप सेम चीज लगाते कि भाई चाहे x - 2 है चाहे 4 - x है, बात तो एक ही है, सेम लॉजिक अगर लगाते तो फिर अब आपके पास में सॉल्यूशन क्या निकल के आता, 2 से 4 ही आता। मतलब अगर आपने सेम चीज यहां लगाई होती तो ये 2 ये 4 प्लस माइनस प्लस यही आता, x आ जाता, सेम आंसर आता 2 से 4। लेकिन अब 2 से 4 के बीच की कोई भी वैल्यू, फॉर एग्जांपल अगेन 3 आपने पुट कर दिया इसके अंदर, तो 3 इधर पुट करोगे तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव तो हुआ ही नहीं, यानी ये तो इसको सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा, इसका मतलब हमने आंसर गलत निकाल दिया, ये सही नहीं है। अब इसमें गलती क्या है, अब देखो जब भी हमारे पास जो हमने अभी जो डायरेक्ट तरीका सीखा कि आपके पास जो भी फैक्टर्स हों जहां जहां पे वो 0 बन रहे हों उनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो और फिर ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव कर दो, ऐसे करते हैं। लेकिन इसमें हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी आपके पास फैक्टर्स बन रहे हैं वो हमेशा x माइनस समथिंग फॉर्म में होने चाहिए, समथिंग माइनस x फॉर्म में होंगे तो गड़बड़ है, तो फिर गलत आ जाएगा, साइन उल्टा आ जाएगा। क्यों होगा, देखो
x माइनस 4 हो और 4 माइनस एक्स हो, इन दोनों में फर्क क्या है? अगर आपके पास सिर्फ ऐसा लिखा होता x माइनस 4 लेस देन 0, तो यहां से आपका आंसर क्या आता? x लेस देन 4 आ जाता। अगर सिंपल सी ये चीज है, आप अगर इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो तो जहां पर ये 0 बन रहा है, आपने अगर एक ही फैक्टर हो तो उसको भी कर सकते हैं, जहां पर ये 0 बना आपने इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया, ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें तो 2 ही पार्टीशन बने, ऐसा भी सोच सकते हैं। तो हमारे को लेस देन 0 चाहिए तो x लेस देन 4 आ गया। लेकिन अगर 4 माइनस एक्स लेस देन 0 लिखा हुआ है तो अब x इधर जाएगा, अब 4 इधर नहीं जा रहा, अब x इधर जाएगा, तो x ग्रेटर देन 4 हो जाएगा, x ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। मतलब अब अगर इसमें आप सेम लॉजिक लगाते कि भाई जहां पर ये 0 बन रहा है उसको हमने नंबर लाइन पे प्लॉट करके प्लस माइनस ऐसा कर दिया, लेकिन अब प्लस माइनस नहीं, हमारे को नेगेटिव चाहिए, तो आंसर तो आपका उल्टा आ गया यहाँ पे, मतलब ये आ जाता इस लॉजिक से तो माइनस इन्फिनिटी से 4, लेकिन एक्चुअल आंसर क्या है? 4 से इन्फिनिटी, क्योंकि x इधर जा रहा है। अब समझ में आई बात? तो मतलब अगर आपके पास ऐसा कोई फैक्टर है जिसमें x माइनस समथिंग नहीं समथिंग माइनस x है, तो फिर उसमें पहला स्टेप क्या करना है कि उसको आप x माइनस समथिंग फॉर्म का बनाओगे, वो डायरेक्ट लॉजिक लगाने के लिए, प्लस माइनस प्लस वाला लगाने के लिए, अदरवाइज आंसर गलत आएगा। तो मतलब सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास में लिखा हुआ है इसमें से आप माइनस कॉमन ले लो, इसमें से अगर आप माइनस कॉमन लोगे तो x, ये माइनस बाहर आ गया, ये आ गया। अब माइनस इधर ले जाएं, या यूं बोलें कि दोनों तरफ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1। तो हमने शुरू में जब सब नोटवर्दी पॉइंट्स लिखे थे उसमें क्या कहा था कि अगर दोनों तरफ किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है। तो अगर माइनस इधर लेके जाएंगे, या मतलब माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। अब ये x माइनस समथिंग फॉर्म का आ गया, तो अब जहां पर ये 0 बना वो प्लॉट कर दिया, जहां पर ये 0 बना वो प्लॉट कर दिया, प्लस माइनस प्लस लगा दिया, हमें चाहिए ग्रेटर देन 0। अब आंसर बिल्कुल एकदम सही एक्यूरेट आएगा। अब इस वाले में से कुछ भी पुट करके देखो सेटिस्फाई करेगा। जैसे मान लो 4 से बड़ी कोई भी वैल्यू, मान लो आपने 5 ले ली, 5 इसमें पुट करो, पॉजिटिव, ये नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव सेटिस्फाई कर रहा है। 2 से छोटा कोई भी नंबर ले लो, मान लो 0 ले लिया, 0 इसमें पुट करेंगे नेगेटिव, इसमें पुट करेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव सेटिस्फाई कर रहा है। बात समझ में आई? तो मतलब अगर कोई आपके पास ऐसा फैक्टर है जो x माइनस समथिंग फॉर्म में नहीं समथिंग माइनस एक्स फॉर्म में है, तो उसमें पहले आप क्या करोगे, उसका साइन चेंज करोगे, मतलब उसको x माइनस समथिंग फॉर्म में लाओगे, इनइक्वालिटी का साइन फिर बदल जाएगा, माइनस इधर लेके जाएंगे तो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सिमिलर टाइप का अब एक और देता हूं, ठीक है, ये ट्राई करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है x माइनस 2, 2 प्लस एक्स, 3 प्लस एक्स, 4 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0। अब ये करना है, देखो ये तो x माइनस समथिंग फॉर्म में है ही, इसमें तो प्लस आ रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको 2 प्लस एक्स लिखो या x प्लस 2 लिखो, इससे तो फर्क पड़ेगा ही नहीं कुछ भी। ये 3 प्लस एक्स लिखो या x प्लस 3 लिखो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां फर्क पड़ेगा, ये 4 माइनस एक्स है, तो इसमें क्या करना है, x माइनस 4 कर देंगे इसको, x माइनस 4 माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इसी स्टेप में कर देते हैं, माइनस जब आप हटाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, ये x माइनस समथिंग x प्लस समथिंग, मतलब ये x प्लस या x माइनस समथिंग फॉर्म में आ गए। अब वो कर दो, बस नंबर लाइन बनाओ। ये कहाँ 0 बन रहा है, 2 पे। ये कहाँ 0 बन रहा है, -2 पे। ये कहाँ 0 बन रहा है, -3 पे। -3 कहाँ आएगा, यहाँ पे या यहाँ पे, यहाँ पे, -3 छोटा है। ये कहाँ पे 0 बन रहा है, 4 पे, 4 आएगा यहाँ पे। अब क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो भाई पॉजिटिव वाली तो बहुत सारी रीजन्स है, सारी आ जाएंगी। ये क्या आएगा, -∞ से -3। यहाँ पे क्या आएगा, यूनियन -2 से 2 आ गया, यूनियन 4 से ∞ आ जाएगा। तो ये हमारे पास में इसका फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया सभी को ये? ठीक है, चलो अभी यहाँ तक करते हैं, जितना अभी तक किया है वो सब कुछ रिवाइज कर लेना है। अब नेक्स्ट क्लास में, अभी तो हमने क्या किया है, कुछ ये फैक्टर्स मल्टीप्लिकेशन वाले ही कर रहे हैं, उसके बाद में थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर्स पे आएंगे, डिवीजन वाले पे आएंगे, बड़ी पावर्स पे आएंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें जो जनरली देख के पता नहीं चलती हैं कि भाई इसका साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो नेक्स्ट क्लास में इन्हीं, मतलब अब हमने कितने 14 क्वेश्चंस कर लिए, तो अगली क्लास में और खूब सारे क्वेश्चन करेंगे, थोड़े और मुश्किल लेवल के। अभी तो हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था, इससे आगे और बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी जितना किया है उसको रिवाइज कर लो, नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे से कंटिन्यू करते
करते हुए और खूब सारे क्वेश्चंस इसके हम करेंगे। ठीक है, तो ये पहले पढ़ना है, अदरवाइज आगे वाले में समस्या आएगी फिर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।